guys, welcome back to my YouTube channel. ये तो काफ़ी आगे चले गए हम लोग कहानी में। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी शुरू होती है जब हम चारों डिसाइड करते हैं कि इस साल हमें लद्दाख जाना है, और वो भी बाइक ट्रिप पे। लद्दाख जाने के दो तरीके, बाय एयर बाय रोड, और इस बार हमने चूज़ किया थोड़ा फास्ट और कुछ खास, मुंबई से लेह का फ्लाइट। और ये फ्लाइट हमारे जिंदगी की सबसे खूबसूरत फ्लाइट होने वाली थी। आंधी आ गई दिल में है मेरे, चुप गई तो क्या अब देखा जाएगा, दिल है टूटा मेरा, मैं इश्क जला कर आ गया। तो अभी जो है हम लोग लैंड हो चुके हैं लेह, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एयरपोर्ट। यहाँ पे जो लैंड होने का थ्रिल था ना, बहुत ही ज़्यादा औसम, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अभी का हाइट है 11,500 फीट, और थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन का वो कमी भी फील हो रहा है। और यहाँ से एयरपोर्ट तो दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ का एयरपोर्ट का व्यू ना यार बहुत ही क्लास है। तो अब हम लोग लेह अराइव होते हैं हमारे लेह टू लेह जर्नी के एक दिन पहले। तो हमारे पास होते हैं 2 दिन टू एक्युमुलेटाइज अवरसेल्व्स इन लेह। अब एक्युमुलेटाइज होने का मतलब ये नहीं कि आपको बस रूम में सोए रहना है, बल्कि अपने आप को धीरे धीरे यहाँ के वेदर के साथ कंफर्टेबल बनाना होता है। ऑक्सीजन की थोड़ी कमी के कारण यहाँ बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगली सुबह अपनी बनाई मैगी और ब्रेकफास्ट के बाद हमें बाकी बचे हुए मेंबर्स के साथ रीग्रुप होना था, जहाँ हमें मिलने वाली थी हमारे नेक्स्ट जर्नी की ब्रीफिंग। वेलकम टू द लैंड ऑफ हाई पासेस। और बेसिकली ये लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है लद्दाख बाइक राइड। जितने भी राइडर्स होते हैं सबके विश लिस्ट में होता है, बकेट लिस्ट में होता है। तो क्रिश आपके जो है लीड करेंगी आपको, जो आपका आइटनरी रहेगा। टुमारो यू आर हेडिंग टू नुब्रा वैली, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर, बिकॉज आज जो ग्रुप गया है आगे उनके बाइक यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके आगे ले गए हैं, बिकॉज जो खार दुंगला पे है वहाँ पे स्नो गिरा है लास्ट नाइट, और इससे पहले जो 2 दिन थे वो पूरे क्लाउडी था वेदर। कल से आपकी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। लेह से नुब्रा, नुब्रा से पैंगोंग, पैंगोंग से हानले, हानले से उमिंगला, और उमिंगला के बाद हानले रिटर्न आना है, और हानले से ले आना है। ठीक है, ये हमारी आइटनरी है। तो डे फर्स्ट हम लोग यहाँ से कल नुब्रा वैली जा रहे हैं। टोटल यहाँ से नुब्रा वैली तक का जो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर का आपका राइड होने जा रहा है डे फर्स्ट। अब ब्रीफिंग के बाद शाम को हम लोग निकल पड़ते हैं लेह एक्सप्लोर करने के लिए। फाइनली हमारा एडवेंचर स्टार्ट किया डे 2। आज हमको ये पता चला कि लद्दाख ट्रिप को लोग हाइप क्यों करते हैं। तो हम लोगों ने हमारी बाइक कल रात को ही, जैसे हमको पता चला बर्फबारी हो रही, हमने आगे भिजवा दी, खरदुंगला पास कर दी। तो हम वहाँ यहाँ से ले सिटी से खरदुंगा तक गए, एंड देन हमने देखा भाई स्नोफॉल जिंदगी का, मेरे तो जिंदगी का फर्स्ट स्नोफॉल, मतलब मेरे भी जिंदगी का फर्स्ट स्नोफॉल था।
तीनों का जिंदगी फर्स्ट था, पर इसका सेकंड था। मेरा सेकंड था। इसने शिशु में हमने देखा था। शिशु में देखा था। स्ट्रॉन्ग जैसा था लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा। बहुत ठंडा था, लेकिन मतलब सांस लेने में भी दिक्कत, ऊपर से ठंडी, ऊपर से बर्फ। डे इज अवर डे 2। हम लोग आज डे 2 नुब्रा कवर करने वाले और उसमें हम लोग डिस्किट मॉनेस्ट्री एंड अंडर ड्यून्स जो है वो कवर करने वाले। अभी ब्रेकफास्ट करके हमें 9 बजे निकलना है। हमारी बाइक अभी ट्रांसपोर्ट की जा रही है, हमें ये मिलेगी खरदुंगला पास के बाद। अभी हम लोग टेम्पो में ट्रैवल करने वाले, बाकी सुमित और प्रथमेश तो चला गया अंदर। लेह उन शहरों में से है जहां आप आते हो ट्रैवलर बनके, पर धीरे धीरे एक्सप्लोरर बनते जाते हो। जैसे जैसे लेह पीछे छूटता जा रहा था, वैसे वैसे व्यूज और ज्यादा अनरियल होते जा रहे थे। हर टर्न पे लग रहा था जैसे कि पोस्ट कार्ड के अंदर आ गए हो। एंड समवेयर हियर आई स्टार्टेड टू रियलाइज व्हाई दिस इज ड्रीम ट्रिप फॉर सो मेनी पीपल। लेकिन हमारे लिए ये तो बस एक शुरुआत थी। लेह से खारदुंगला तक का रास्ता हमें ट्रैवलर से कवर करना था। एंड टिल नाउ खारदुंगला वाज नोन एज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 17,500 फीट। शुरू में मन में ये बात भी आती है कि बाइक्स हमें लेह से ही क्यों नहीं दी गई, लेकिन जैसे जैसे खारदुंगला पास आता है वैसे वैसे सब क्लियर होने लगता है। चारों तरफ स्नो, रोड पर बर्फ और गाड़ियों को भी यहाँ स्ट्रगल करते देखना, तब समझ में आता है कि ट्रैवलर से आना ही बेस्ट डिसीजन था। इतनी ऊंचाई पर 20 to 30 मिनट से ज़्यादा रुकना भी रिकमेंडेड नहीं होता है। खारदुंगला क्रॉस करके जब नीचे आ गए तो हमको उधर बाइक मिल गया हमारे, तो हम ट्रैवलर से उतर के बाइक राइड उधर से चालू किया एक्चुअली। तो उधर से हमको जाना था नुब्रा वैली तक। इंजन स्टार्ट करते ही एक्साइटमेंट डबल हो जाती है, क्योंकि बाइक राइड इन लद्दाख वाज नॉट जस्ट अ प्लान, इट वाज अ ड्रीम। और अब वो मोमेंट फाइनली आ चुका था। जब हम खारदुंगला पर थे तब वहाँ धीरे धीरे स्नोफॉल हो रहा था। अभी हम खारदुंगला पास आ गए। ये ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द वर्ल्ड। मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। इधर मतलब 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते। देखो देखो लाइट स्नो दिख रहा है क्या आपको? ये लाइट स्नो दिख रहा है क्या? और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो सीजन में है ना काफी सही सीजन है। सही सीजन ज्यादा है। स्नो भी नहीं अभी है, अप्रैल में इधर स्नो देखने मिलता है। मई में इधर पूरा पिघल जाता है। और अभी तक जो था सही जमीन थी, इसलिए अभी हम ट्रैवलर में आए यहाँ तक। बट अभी यहाँ चालू होगा बाइक राइड। रियल एडवेंचर स्टार्ट फ्रॉम हियर। खाली सड़कें, खुला आसमान और चारों तरफ बस पहाड़, और इन सब के बीच बाइक राइड। यहाँ जैसे ही कोई मोड़ आता है वो सिर्फ टर्न नहीं होता, पूरे बॉडी को फील हो जाता है, क्योंकि यहाँ के कर्व्स थोड़े ज़्यादा ही खास होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे राइड और ज़्यादा रियल लगने लगती है। छोटे छोटे गांव पीछे छूटते जा रहे थे और हम बढ़ते जा रहे थे नुब्रा की तरफ। नुब्रा वैली तक की राइड हमको समझ में आया कि भाई कितनी सुंदर जगह है। बहुत डिफरेंट लैंडस्केप दिख रहे थे भाई। हर 10 किलोमीटर बाद ऐसा लगता है कि हम किसी एक दूसरी दुनिया में। तो शेड्स चेंज होते रहते हैं। आप मतलब एक टाइप में मतलब यहाँ पे कश्मीर भी देख लोगे, यहाँ पे राजस्थान भी देख लोगे, और मतलब सब कुछ भाई एक ही जगह पे। और लैंडस्केप्स कुछ इस तरह से स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग में आपको दिखेगा पूरा ब्राउन, एंड फिर ब्राउन एंड व्हाइट मिक्स रहेगा, स्नो और नॉर्मल। डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री, द हाईलाइट ऑफ द डे। द हाईलाइट बहुत सुंदर जगह। बहुत सुंदर जगह। बहुत बड़े फीट का वो का स्टैचू था। शायद वो जापानीज लोगों ने बनाया ना, राइट? वो ऊपर वाला मॉनेस्ट्री। उधर सब फॉरेनर लोग मेडिटेट करते हैं।
आज का सफ़र था खारदुंगला से नुब्रा वैली वाया दिस्कित और युंदर, और ये पूरा रास्ता शोक रिवर के साथ साथ चल रहा था। बस ऐसे ही पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए और छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हुए हम पहुंचते हैं एक खूबसूरत से गांव दिस्कित। दिस्कित नुब्रा वैली का एक छोटा सा गांव, लेकिन अपनी खूबसूरती में कहीं से छोटा नहीं। शांत सड़कें, दूर तक फैले हुए पहाड़ और बीच में बसा हुआ ये सुकून सा एहसास। और इसी सुकून के बीच पहाड़ों के ऊपर खड़ी है डिस्किट मोनेस्ट्री, एक ऐसी जगह जहाँ से सिर्फ वैली नहीं पूरा एहसास नजर आता है। शाम होते होते हम लोग निकल पड़ते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जहां हमारा आज का स्टे भी होने वाला था। एक ऐसी जगह जिसे ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, नुब्रा वैली में बसा युंदर। कल का जो दिन था आपका वो ट्रायल था कि हम लोग एक लिमिट की स्पीड में चल रहे थे 40, 50, 60। जो आज का जो आपकी जर्नी है तो वो टोटल यहाँ से डिस्टेंस है 170 किलोमीटर। आज तो आपको कम से कम 60 से ऊपर ही चलना है। ठीक है, जैसे चले थे बहुत अच्छा है, एक लाइन में चले, एक डिसिप्लिन तरीके से चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। बट आज का जर्नी लंबा है तो हमें थोड़ा स्पीड लेकर चलना है। आज कम से कम 70, 80 तो टच करना ही है। पैंगोंग का जो नज़ारा दिखता है वो सनलाइट के बाद बिल्कुल दिखेगा नहीं। जब आप पैंगोंग लेक के पास पहुंचते हो उसमें आपको 3 शेड्स दिखता है, वो भी इसी धूप के कारण, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, एक उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो वो चीज देखने के लिए लोग आते हैं पैंगोंग लेक पे। तो अब तक पैंगोंग को हमने सिर्फ मूवीज और रील्स में ही देखा था, लेकिन आज लगभग 170 to 180 किलोमीटर्स की जर्नी के बाद वो मोमेंट फाइनली आने वाला था। इसी एक्साइटमेंट के साथ हम नुब्रा वैली को पीछे छोड़ते हुए निकल पड़ते हैं सियोक वैली की तरफ। तो अभी हम लोग सियोक वैली आए हैं और आज का दिन मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि मेरा हेडेक भी नहीं हो रहा है एंड माउंटेन सिकनेस भी नहीं है। सो मज़ा आ रहा है मुझे और यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। सियोक रिवर, जिसे द रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ये कराकोरम रेंज से निकलती है जो हिमालयस के नॉर्थ साइड में
लद्दाख के बाहर पाकिस्तान चाइना रीजन तक फैली हुई है और फिर नुब्रा वैली से होते हुए पाकिस्तान में जाकर इंडस रिवर में मिल जाती है और शायद इसीलिए इस पूरे रीजन को श्योक वैली कहा जाता है। नुब्रा से पैंगोंग का ये रास्ता शायद लद्दाख के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक था, क्योंकि आज के सफ़र में हमें लद्दाख का ऑलमोस्ट हर एक रंग एक्सपीरियंस होने वाला था। स्मूथ रोड से लेकर ऑफ रोडिंग तक, स्नोवी माउंटेन से लेकर सूखे पहाड़ों तक और क्रिस्टल क्लियर रिवर से लेकर नीले आसमान तक, इस रास्ते का हर एक नज़ारा इस बात को प्रूव कर रहा था कि हेवन इज मिथ, लद्दाख इज रियल। लद्दाख में वैसे तो आपको काफ़ी स्मूथ रोड देखने को मिल जाएगी, इवन बिग सिटीज से भी बेटर, लेकिन नुब्रा से पैंगोंग का ये रूट ऑफ रोडिंग के लिए जाना जाता है। दोनों तरफ के माउंटेन्स और बीच में बहती है श्योक रिवर इस ऑफ रोडिंग के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा अनरियल बना देते हैं। तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर राइड करने के बाद लंच के लिए हम लोग दुब्रुक में रुके हैं। कुछ भी खाए तो अच्छा लगेगा। तो हाँ, कुछ भी खाया तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आज का दिन भी मस्त था। गिर गए। अरे गिरे नहीं है, हम लोग गिरे नहीं है, कहीं पे नहीं गिरे। बीप बीप बीप। और यहाँ से अभी 50 किलोमीटर्स या फिर 48 किलोमीटर्स पैंगोंग लेक है, तो वो हमारा लास्ट पॉइंट होगा। और अभी तक का जर्नी तो बहुत अच्छा था, मतलब ऐसे ऐसे लैंडस्केप थे कि भाई मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, मैंने तो नहीं देखे थे और ये सब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और काफ़ी मस्त है। अब पैंगोंग के लिए एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर थी, क्योंकि अब तक पैंगोंग को हमने सिर्फ रील्स, मूवीज़ और वीडियोज़ में ही देखा था और उसे रियल लाइफ में देखने का एक्साइटमेंट हर किलोमीटर के साथ बढ़ता ही जा रहा था। और फिर जैसे ही उन डार्क ब्राउन माउंटेन्स के बीच पैंगोंग का नीला पानी नज़र आना शुरू होता है, वैसे ही एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फाइनली पैंगोंग अब हमारी आंखों के सामने था। जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ से ये पहाड़ दिखते हैं और इसके आगे वाली साइड में है पैंगोंग लेक। मैंने थोड़ी देर अभी गाड़ी चलाई थी और मेरी पीठ इतनी दर्द कर रही थी यार, और हाथ भी सुन पड़ गए थे, बट इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि यहाँ का अगर व्यू देखोगे आप, मेरे पीछे का अगर आप व्यू देख रहे होगे तो वो यार इतना मस्त है, बहुत ही सुंदर। तो इस वजह से जो भी स्ट्रेस या फिर थकान आती है ना, वो सब कुछ निकल जाती है यार। बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे आगे क्या है,
अभी फ़िलहाल 1 घंटे पहले ही मैंने वीडियो ली थी, तो तब सनराइज़ हो रहा था और अभी अचानक पूरा टेम्परेचर बदल चुका है। और बाहर अगर आप देखो तो अभी तो पूरा स्नोफॉल हो चुका है, अभी भी स्नोफॉल चल रहा है। अभी तो वेदर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी, अभी पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो पूरा स्नोफॉल गिर गया है अभी। पूरा स्नोफॉल हो देख रहा सकते हो बाइक वगैरह पे, इधर देख सकते हो आप, इधर है। मेरे बालों में बर्फ अटक रही है, अटक रही है। मेरे बाल भी जम चुके हैं, हिल नहीं रहे। ठंड भी बहुत है, ठंड बहुत बढ़ चुकी है। पैंगोंग तो दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, फ्रोजन हो चुका है पूरा। और आधा तो फ्रोज हो चुका है। कल तो मतलब पूरा दिख रहा था, आज कल दिख रहा था, आज frozen पूरा हो फ्रोज हो चुका है। बहुत बहुत ज़्यादा तेज बर्फबारी हो रही है अभी। आपको दिखाते हैं आगे का। गया बाद में। आज हम लोग पैंगोंग से हानले जाने वाले हैं और आज का जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। वो मतलब लेक के साइड से है पूरा। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे पीछे पैकिंग वगैरह चल रहा है, बैग हमारे। अभी भी बाहर काफ़ी बर्फ़ गिर रही है, पता नहीं आज मतलब और कितना टेम्परेचर गिरेगा। तो इसलिए मैंने तो 3 जैकेट पहने हैं, 3 टी शर्ट्स और एक थर्मल। भाई बहुत ज़्यादा ठंडी है। पैंगोंग लेक लगभग 134 किलोमीटर्स लंबी है, जिसमें से अराउंड 45 किलोमीटर्स यानी करीब 35% हिस्सा इंडिया में है और बाकी लगभग 65% पार्ट चाइना में। हम लद्दाख आए थे समर में, लेकिन आज सुबह की स्नोफॉल की वजह से हमें विंटर वाला पैंगोंग भी देखने मिल गया। सुबह हुई स्नोफॉल के बाद पैंगोंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। डार्क ब्राउन माउंटेन्स पर अब सफ़ेद स्नो की लेयर थी और लेक भी स्नो से ढक चुका था। Some places don't just look beautiful, they make you feel something deep inside. Pangong was one of those places, where everything felt calm, slow and strangely peaceful. और शायद ये जो सुकून, ये खूबसूरती और ये नज़ारे इतनी आज़ादी से हम देख पा रहे हैं, वो सिर्फ हमारी आर्मी की वजह से ही मुमकिन है। इन्हीं ऊंचाइयों पर इतनी मुश्किल कंडीशंस में भी हमारे आर्मी जवान हर वक्त देश के लिए खड़े रहते हैं और उन वीर जवानों को दिल से सलाम। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अभी हम लोग हानले जाते जाते रुके हैं बीच में। ये बड़ी आइसोलेट जगह है, लेकिन यहाँ पे दाल चावल मिल गया भाई दही के साथ, और ये इतना टेस्टी है भाई ऐसा खाना मिलना चाहिए हर जगह पे। पैंगोंग को पीछे छोड़ते ही लैंडस्केप धीरे धीरे कम्प्लीटली चेंज हो रहे थे। स्नो माउंटेन्स की जगह अब हर तरफ सैंड और डार्क रंग के पहाड़ नज़र आ रहे थे। कई जगह तो ये व्यूज़ ऐसे लग रहे थे जैसे हम लद्दाख नहीं बल्कि किसी सैंड डेजर्ट या राजस्थान के बीच बाइक राइड कर रहे हो। आज पूरे दिन धूप भी नहीं निकली थी, जिस वजह से ये माउंटेन्स और भी रॉ और ड्रामेटिक लग रहे थे। और इन्हीं बदलते हुए लैंडस्केप के बीच हम पहुंचते हैं खूबसूरत से गांव हानले। तीनों तो बोला आपने, तीनों हम तीनों बोलेंगे। ये ले क्या बना रही हो आंटी?
आप लोग ठंडा है ना तो आम जला रहे हैं ना। तो आज ऑलमोस्ट 180 या हाँ 180 शायद किलोमीटर्स के बाद हम लोग आ चुके हैं हानले। हम लोग आज रहेंगे होम स्टे में। यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली है और हमारा जो स्टे है वहाँ पे है। और अभी इनके घर में हम लोग पीने वाले चाय। 4 रूम आपके है क्या ये वाले? पूरे रूम आपके है? होम स्टे मशरूम tanto. Y pues a tomar, copi tomar, no, y pues no, chuno. Sí, fia. Chuno, ¿sabes? Chuno. चेहरा पैर आंटी पर गुंडे नरी बेचारा संभलो। हानले एक बहुत रिमोट विलेज है जो लेह से लद्दाख से बहुत मतलब ऑलमोस्ट 200-300 किलोमीटर दूर होगा। तो ये हानले विलेज 17th सेंचुरी से है। तो यहाँ पहले जो टिबेटियंस थे यहाँ से ट्रेड करते रहते थे। अभी तक का सबसे बेस्ट रूम्स होम स्टे और होटल इधर है। हाँ इधर आंटी ने सही इधर का ट्रेडिशनल तुक्का बहुत सही। हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग हानले एक्सप्लोर करने वाले। हम लोग आए हैं मॉनेस्ट्री में। यहाँ भाई चलते चलते ही मतलब सांस फूल जा रहा था, तो मैं तो 10 बार वही बैठ गया और फिर जैसे ही थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है चल के यहाँ तक कैसे भी आ गया। यहाँ पे हमें एक सर भी मिले थे जो कि आर्मी पर्सन थे। उनके साथ बात करके ना बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारा उनका एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें शेयर की। अभी हम लोग 4 पर्सन बैठे हैं और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट और पीसफुल है। हम लोग लेह में रुके थे लमाओ होम स्टे में। अगर आपको भी कभी ले आना हो तो प्लीज़ लमाओ होम स्टे में ही आना। यहाँ की हॉस्पिटलिटी से हम लोग तो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रखा और फूड वगैरह वो सब तो मतलब जैसे हम लोग घर पे खाते हैं वही सब था। और ये इनसे मिलिए नई यूट्यूबर, ये इन्होंने खुद से बनाया है। ये मैंने इनकी तरफ से ख़रीदा है। ये भी है, ये भी हमने लिया है इनकी तरफ से। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये इन्होंने खुद से हाथ से बनाया है। कभी आप आओ तो प्लीज़ यहीं पे विजिट करिए। और टिल्लू के घर आप कुछ कहिए। Welcome to my YouTube channel. और शायद यही आकर हमारी ये कहानी पूरी होती है, जहां हम मिले थे थिन्नेसुदन एके प्यारी थिल्लू से। या फिर शायद असली कहानी तो यही से शुरू हुई थी। आ जाओ जल्दी नीचे। हानले में गुजारा ये वक्त शायद इस पूरी जर्नी के सबसे सुकून भरे मोमेंट में से एक था। एंड हियर आई रियलाइज बड़े होते होते हम वही सुकून ढूंढने लगते हैं जिसे बचपन में बिना ढूंढे जी रहे होते हैं। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आप छोटा बच्चा हो क्या? वेलकम टू थिन्नसू आई! यूट्यूब चैनल। बोलो, बोलू आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैन है। नैन? नैन। नैन बज्जा। हाँ। अब बोलो ना। मैं क्या बोलूं? क्या बोलो? मैं गाना बोलूं? क्या बोलो? गाना। जल्दी से बोलो गाना। क्या जल्दी से गाना बोलूं? मुझे गाना आता नहीं है ना, लेकिन मैं कैसे? फिर भी ट्राई करता हूँ। क्या बोलूं मैं गाने में? क्या बोलो?
पत्ता अनारों का पत्ता चनारों का जैसे हवाओं में दिन रात दिखता हूँ मैं भटकता हूँ मैं तेरी राहों में भूली या ठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू लकु चुक 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 ले ला। आप भी आ जाओ, आप भी गाओ, आप भी गाओ, आप भी गाओ। क्या गाओगे आप, क्या गाओगे? आपको आता है गाना? गाओ। मेरे गुनाहों में मेरे सवाबों में शामिल तू भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू कुछ पट में सबसे वो लैला मांगू ज़बान से रब से वो लैला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला तेरी तलब की है तेरी तलब है तू ही तो सबकी है तू ही तो सब है कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला ओ मेरी लैला लैला अब तू है पहला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। बाय बाय। बाय बाय। ऐसे करो, ऐसे करो। बंद हो गया वे? हाँ बंद कर दो। बंद कर दो।